कैमरामैन फोकस कीजिए, समास आ रहे हैं। कहा जाता है कामयाबी उन्हीं के दरवाजे में दस्तक देती है जो मेहनत और संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। हेलो दोस्तों, हम बरकत सिंह, आप हमारे चैनल देख रहे हैं मैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं, जिसमें से आज हम आप लोग के बीच कैमरामैन जो फोकस किए हैं समास के बारे में। तो चलते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित प्रश्न होते हैं जो व्याकरण में आपसे 10th और 12th दोनों में पूछे जाते हैं, समास तो सबका इनका कहा जाए तो हमारा एक पुण्य तिथि होता है। तो चलिए बात करेंगे समास। पहले हम समास की बात कर लेते हैं। समास होता क्या है? कहता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से जिसमें नए पद बनते हैं उसे समास कहते हैं। अब देखेंगे, हम बात करेंगे दो पद की बात हो रही है। आप एक चीज जानते हैं, समास में पद की बात हो रही है। दो और दो से ज्यादा पद का मतलब होता है स्थान। अब देखिए कहिएगा ये स्थान क्या होता है, तो हम एक एग्जाम्पल अपने गांव की एक बात, भाषाएं जो चलती है वो देखिए। कोई व्यक्ति अगर जा रहे होते हैं, कुछ वरिष्ठ पद पर होते हैं, देखो कलेक्टर बाबू जा रहे हैं, तो कलेक्टर जो हो गया वो एक पद हो गया। अगर कोई मान लीजिए कि वहां के स्कूल के कोई विद्यालय के मुख्य होते हैं, देखिए जा रहे हैं, मुख्य सचिव जा रहे हैं, वो भी हमारा पद होता है। उसी में अगर आप कह दीजिएगा देखिए हमारे प्रधानाध्यापक जा रहे हैं, वो भी हमारा एक पद होता है। देखिए वो शिक्षक जा रहे हैं, वो भी हमारा पद होता है। देखिए विद्यार्थी जा रहे हैं, वो भी हमारा पद होता है। देखिए ड्राइवर बाबू जा रहे हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? पद ही होते हैं। तो चलिए बात करेंगे, वही हमारा पद होता है, स्थान होता है। तो दो या दो से अधिक पद भी ले सकते हैं, उन्हीं से मिलने वाले जो नए पद बनते हैं उसे समास करते हैं। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें लोग कह सकते हैं छोटा सा एक क्षेत्र में मुझे नाम दिया जा सकता है गुरु है। तो बताइए गुरु किनको पढ़ाएगा? मुझे बताइए गुरु किनको पढ़ाएगा? तो शिष्य को पढ़ाएगा। और शिष्य नहीं रहता तो कहता है देखिए चलवा तो हर जा रहा है, तो चला। आप कह सकते हैं जब दोनों एक साथ मिलेगा तो नया नाम क्या बन जाएगा बताइए? तो आप लोग हमें कहता है गुरु चला ना, या गुरु शिष्य भी कह सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए एक बार। चलिए, तो यही हमारा होता है। इसके लिए समास पढ़ने के लिए हमें समास विग्रह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। समास विग्रह में वो बताते हैं, बिना समास विग्रह का समास नहीं बनते। तो विग्रह होने का मतलब उसके बीच में जो उत्पन्न होने वाले विराग उत्पन्न होते हैं, पद का विश्लेषण उत्पन्न होता है, उनकी विशेषताएं उत्पन्न होती है, वही हमारा समास विग्रह होता है। तो चलिए फिलहाल में यहाँ तक आप नोट करते जाइएगा। तो आपने बहुत बेहतरीन तरह से इसे देखा। तो चलिए माता पिता और चलते हैं राधा कृष्ण, जानते हैं दोनों के लिए पद प्रधान होते हैं। आगे कहते हैं एक और, इसके लिए हम बात करते हैं रसोई घर। रसोई घर ये भी हमारे के लिए बहुत ही प्रधान है ना। रसोई घर जिसमें आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रधान होते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे नील कमल की बात होती है, नील कमल की बात होती है, ये भी आपके लिए प्रधान होते हैं। एक एक बारीकी से बताया जाएगा। चलिए इत्यादि की बात कर लेते हैं। अब हमें यह पता करना होता है, कितनी बात समझ गए? तो विग्रह का मतलब बता ही दिए हैं। तो समास विग्रह क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समास विग्रह के बारे में। चलिए फटाफट इसको तब तक आप नोट करते जाइए। दीजिए, अब हम बात करेंगे समास विग्रह की बात करते हैं। कहता है किसी समस्त पद का समासिक शब्द को सार्थक करे, वही हमारा समास विग्रह कहलाता है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं, अब हम बात करेंगे समास के कितने भेद होते हैं। आप लोग जानते हैं समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद की बात हम करेंगे और एक एक पॉइंट का विश्लेषण करके बताएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख दीजिए फुल टाइम। चलते हैं समास के। आपसे पूछा जाता है समास के कितने प्रकार या कह सकते हैं भेद होते हैं? समास के कितने प्रकार होते हैं?
तो जानते हैं समास के 6 प्रकार होते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तब इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए पहला समास की बात करते हैं जिसका नाम होता है द्वंद्व समास। दूसरा हमारा होता है द्विगु समास। दीर्घु के बाद हम आपको रटा देंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा हमारे पास होते हैं तत्पुरुष समास। पांचवा हमारे पास होते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। और अंत में हमारा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये अच्छे हमारे भेद होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कैसे हम याद रखेंगे इस समास को, तो देखेंगे सबसे पहले कहता है, देखिए ध्यान रखने के लिए कहता है बोलने वाला कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किसकी बोध हो रही है, व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति में आदमी आते हैं, आदमी में क्या होते हैं, दो आते हैं, या हम बोले या कोई सुनेगा, उसके लिए द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है कि दो व्यक्ति के बीच क्या होना चाहिए, कर्म की बोध होना चाहिए, तो कर्मधारय समास। पहला देखिएगा तत्पुरुष समास, जो बोलेगा तत्पुरुष समास, किसी एक दूसरे को बोल रहा है, दो पद मिला तो उसको द्वंद्व समास। तो दोनों के बीच में क्या देखा, किसका कर्म अच्छा है, तो कर्मधारय समास। फिर कर्मधारय बात करता है और भाव कैसा उत्पन्न है, तो अव्ययीभाव समास। अब देखिए अव्ययीभाव समास का एक ही आदमी ठीक लगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घु समास। अब देखेंगे द्विगु समास, और उससे एक से ज्यादा की वार्तालाप हो, किसी का अर्थ जल्दी ना निकलता, एक शब्दों अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास। चलिए बोलने वाला तत्पुरुष समास, दो व्यक्ति के बीच बात हुआ, द्वंद्व समास, उसके बीच में कर्म देखा गया, कर्मधारय समास, उनके बीच में भाव देखा गया, अव्ययीभाव समास, उनमें से संख्या देखा गया तो दीर्घु समास, और एक से अधिक बोध होना शुरू हो गया तो बहुव्रीहि समास। तो चलते हैं एक एक समास की बात करेंगे। पहला समास हमारा होता है द्वंद्व समास। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे दोस्तों आपके सामने एक बार में 3 समास को क्लियर करेंगे और समझते भी जाएंगे। देखेंगे एक द्वंद्व समास, दूसरा दीर्घु समास, और तीसरा हमारा कर्मधारय समास होता है। देखेंगे द्वंद्व समास में जकर दोनों पद प्रधान होता है, देखिए दोनों पद, इहो फर्स्टो पद और सेकेंडो पद प्रधान होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा एक चीज को और सुनते होंगे, तो देखेंगे क्या क्या रहता है, बहुत जो हमारे गांव घर के कहावतों से हम आपको याद करवा देंगे। देखिएगा इसमें अगर विग्रह करते हैं तो इसमें और का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, तनिक हाइफन रहता दिया हो, तो समझ जाते कौन सा समास द्वंद्व। कहीं पे भी देखिए टेंशन नहीं लेके, और देखिए या देखिए थोड़ा हाइफन दिख जाए ना, तो वो कौन सा समास में चला जाएगा, द्वंद्व समास में। अब देखिए क्या कहता है, हे देखिए फलना देखे है पाप पुण्य किया है, देखिए दोनों पद पाप भी और पुण्य का भी बोध हो रहा है, तो बोलिए कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब देखेंगे एक और बात हो रही है, राधा कृष्ण दोनों की बात हो रही है, हमारा क्या हो गया, राधा देखिए कृष्ण की बात होती है, तो आप देख सकते हैं, देखिए हाइफन भी है तो आप पता कर सकते हैं द्वंद्व समास। एक और देखिए कहता है सुख दुख तो लगा रहता है, तो देख सकते हैं सुख की बात होती है और दुख की बात होती है, तो बताइए कौन सा समास, द्वंद्व समास होते हैं। चलिए और बातचीत कर लेते हैं, द्वंद्व समास की बात करते हैं। देखेंगे एक और बात है, कहता है कि एक और बात की जा रही है, नहीं कहता है कि अगर पैसा कौड़ी 2-4 रहते तो टेंशन फिर, तो 2-4 की बात तो हो रही है, तो आप देख सकते हैं 2-4 भी कौन सा समास है, तो आप कह सकते हैं द्वंद्व समास है। एक और बात है 25 की बात बताई जाती है, 25 कैसे बनते, 20 और 5 कितने बनते हैं, 25। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना जी,
चलिए क्या कहते हैं 25 अगर आपको कहा जाएगा तो उसमें 25 कैसे बनते हैं बताइए तो 20 और क्या होते हैं 5 क्या बन जाते हैं 25। तो देखिए और का बोध हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, खास करके अगर आपको समास की बात होती है तो उसमें विग्रह करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया 25 की 20 और 5 कितने होते हैं 25। कौन सा समास होता है द्वंद्व समास होता है। और कुछ कुछ हम बताते हैं, ध्यान से नोट भी करते जा सकते हैं। जैसे बोलेगा सुख दुख कपड़ा लता लेकर भाग गए, कपड़ा लता भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों का दोनों पद हमारे पास क्या होता है प्रधान होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आगे बात लिट्टी चोखा की बात करते हैं, वो भी हमारा कौन सा समास होता है द्वंद्व समास होते हैं। और कुछ वार्तालाप और कर लेते हैं। कहते हैं फलना भूत प्रेत धर लिया है, तो भूत प्रेत भी कौन सा समास द्वंद्व समास है ना। रुपया पैसा नहीं है तो रुपया और पैसा की बात हुआ कौन सा समास द्वंद्व समास होते हैं। लाभ हानि कौन सा समास द्वंद्व समास। बहुत सारे समास है आप देख सकते हैं। चलिए आपका द्वंद्व समास समाप्त होता है। अब आता है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या होता है पहला पद संख्या, दूसरा पद उसका विशेष बताएं। तो देखिए कि पहला पद उसका संख्या बताएगा, दूसरा पद वो विशेष का मतलब होता है ग्रुप में रहे, समाहार रहे, समूह में रहे, वो कौन सा समास कहलाएगा द्विगु समास। जैसे कि एग्जांपल पेश करते हैं, जैसे मैंने बोला रे नुनू चौराहा पर चलिए, चौराहा देखेंगे तो विग्रह चार रास्तों का जो समूह होता है चौराहा कहलाता है। तो पहला क्या हुआ चौ मतलब चार, तो चार हो गया हमारा चौराहा कौन सा समास द्विगु समास। आगे बात करेंगे, अपने कभी देखा पचमुखी तनिक ले आई थी, क्या कहते हैं दीप ले आना, तो पचमुखी कौन सा समास पचमुखी कौन सा समास द्वंद्व समास। 5 का बोध हो रहा है पहला पद। आगे हम बात करते हैं, जानते हैं बाबा भोला के लोग त्रिलोक कहते हैं, तो देखेंगे त्रिलोक की बात हो रही है। त्रिलोक देखिए त्रिलोक में 3 आ गया, तो कौन सा संख्या का बोध हो रहा है कौन सा समास द्विगु समास। आगे हम बात करते हैं, और बताइए कुछ और क्या क्या था। त्रिलोक हो गया, नहीं कहते हैं नवरात्र करेंगे, चलिए नवरात्र भी 9 की बात हो रही है। नवरात्र में 9 नवरात्रों का समूह समाहार आता है, नवरात्र हो जाते हैं, हमारा कौन सा समास द्विगु समास। और कुछ कुछ बात कर लेते हैं, बताइए पंचवटी की बात आपने देखा होगा, पंचवटी कौन सा समास द्विगु समास। चलिए यहां तक आपने देखा। एक बात और याद रखना है, खास करके यदि इसी द्विगु समास में एक इसी शब्द में आपको एक शब्दों का अनेक शब्द या मुहावरे के शब्द से बनते, अनेक शब्दों का एक शब्द अगर बन जाते हैं तो समझ जाइएगा अनेक शब्दों का एक शब्द बनते हैं। अगर इसी में कोई जिसका क्या कहते हैं अर्थ ना निकले, लेकिन उसका कोई भगवान या किसी अन्य चीजों से एक शब्द से संबंधित होते हैं, वो उठकर कहाँ चले जाएंगे बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। अब बताइए इसमें ऐसा कौन सा है जो बहुव्रीहि, जैसे त्रिलोक देवों का देव महादेव, तो बताए उसके 3 नेत्र वाले को क्या कहते हैं हर हर महादेव। तो उसमें आप द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों रहेंगे। अगर देख लेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द निकल जाएगा तो बहुव्रीहि समास को ही हम क्लिक करेंगे। जैसे बड़े भाई छोटे भाई में बड़े वाले भाई का आदर सम्मान मिलता है, वही हमारे बड़े वाले भाई साहब। अब मुझे बताइए एक और बात करते हैं, इसी में क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं यही की बात होती है, जैसे हम देखते हैं और क्या होगा बहुव्रीहि समास, जैसे कि त्रिलोक में आ जाएगा बहुव्रीहि समास आ जाएंगे। और देख लेते हैं और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसका। त्रिभुवन देखेंगे, त्रिभुवन में पहला क्या हो गया त्रि आ गया, तो आपका अंक की बात हो रही है तो त्रिभुवन कौन सा समास द्विगु समास होते हैं, क्योंकि यहाँ अंक की बात हो रही है भवन की बात हो रही है, इसमें हमारा कौन सा समास, कोई एक शब्दों का अनेक शब्दों का एक शब्द है नहीं, तो वो हमारा किस में चला जाएंगे तो द्विगु समास में। अगर वही किसी अनेक शब्दों का एक शब्द में बन जाते तब हमारा किसे मारते हैं बहुव्रीहि समास यहाँ पर लॉक करने के लिए हमें आ जाते। एक और बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दशानन।
दशानन देखिएगा, पहले 10 मुख वाला रावण, तो पहले ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं है बहुव्रीहि तो दशानंद आएगा, तो दशा में 10 आ गया, 10 में अंक आ जाता है, कौन सा समास? दीर्घु समास। लेकिन दिग्गु समास में अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारे बहुव्रीहि समास। अगर दोनों आ जाते हैं तब अनेक शब्दों का एक शब्द करना पड़ता है, जिसका नाम है दशानंद। 10 सिर वाला क्या कहलाता है? रावण कहलाता है। तो रावण में तो जानते हैं कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा समास उस समय हो जाते हैं? बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला, ये आपका पॉइंट समाप्त हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, कर्मधारय। देखिए कर्मधारय, पहला पद आपको क्वालिटी बताएगा, विशेषण बताएगा, और दूसरा पद आपका विशेष बताएगा। ये कैसी आपने बात कहा? तो देखेंगे विशेषण का मतलब ही क्वालिटी होता है, और दूसरा हमारा विशेष होता है, ये बात भी जानते होंगे। अब विशेषण का मतलब क्वालिटी कह दिए, कर्म का बोध हो रहा है, जैसे कि ए हरियर का टोपी वाला, तो हरियर का तब टोपी आया, तो चलिए हरा आ गया, आपका क्या हो गया? विशेषण, और टोपी होकर क्या बताया? विशेष। तो हरा क्या हो गया? विशेष, और टोपी आ गया आपका विशेषण, विशेष हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो हरा टोपी, कौन सा समास? कर्मधारय समास। आगे कहते हैं नीलकमल, देखेंगे नीलकमल, नीलकमल देखिए नीला है जिसका कमल, कमल जो कमल तो नील रहता है, तो देखिएगा कौन सा समास? क्वालिटी बताया ना। आगे हम बात करेंगे, क्या नाम है और बताइए? कर्म का बोध, जैसे घनश्याम है ना, घन है जिसका मुख्य रूप से श्याम, घनश्याम, तो भी आपके क्या बताएं? आपको क्वालिटी बता रहे हैं, घन है। आप देखिए कहते हैं कि लाल मिर्चा वाली, लाल मिर्च, आप बताएंगे मिर्च कैसा है? लाल है, क्वालिटी। हरी मिर्च वाली है ना, हरी मिर्च जो होता है आप देखते हैं, ये भी हमारा क्या होता है? क्वालिटी का बोध कराता है। आप देखेंगे पीतांबर की बात बोलते हैं, पीतांबर, पीत जैसा हरा पीत रहता है ना, पीत, तो उसमें पीला टाइप का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारे। लेकिन वही अगर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के साथ ही हमारे एक और समास इसमें एंट्री मारते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। ये हर जगह मारता है, बस 2 जगह, एक दीर्घ और द्वंद में। इसमें भी आएगा अनेक शब्दों का एक शब्द लिखे, जैसे घन जैसा मुख श्यामला है, जिसको कृष्ण जी कहते हैं, तो ये बंदा कहाँ चला जाएगा उस समय? बहुव्रीहि समास में। नील कमल, नीला है जिसका कमल, तो जो हम जानते हैं पूरे शरीर को नील को धारण करने वाले हमारे श्री विष्णु जी हैं, तब उस समय कहाँ चले जाएंगे? वो बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तो आपको कर्मधारय ही समास लगाना होगा। अगर बहुव्रीहि समास आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द निकलते जाएगा, आपके बहुव्रीहि समास में वो चलते जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नहीं तो तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और 3 समास के बारे में और हम बताएंगे। बहुव्रीहि समास आप अवगत हो ही रहे, चलिए नोट कीजिएगा। देखेंगे दोस्तों आपके सामने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास को एक साथ एक ही क्रम में लेके चलेंगे। देखेंगे अव्ययीभाव, भाव मतलब भाव उत्पन्न, पहला पद प्रधान, दूसरा पद अव्यय होना चाहिए। पहला पद प्रधान क्यों होगा? जैसे देखिएगा यथाक्रम, अब देखिएगा यहाँ यथाक्रम की बात हो रही है। यथाक्रम मतलब सब क्रमबद्ध चलिए, ऐसा बात बोलता है यथाक्रम। तो चलिए, तो यथाक्रम मतलब जो लगातार चलने की बात होगा, तो कौन सा भाव हो जाएगा? अव्ययी भाव, क्योंकि पहला पद क्रमबद्ध, क्रमबद्ध जो लोग ऐसे बोलते हैं। चलिए, प्रतिदिन की बात होता है, ए नो हम प्रत्येक दिन स्कूल जाए छिए, मतलब इसका मतलब कि हर एक दिन स्कूल जाते हैं, चलते हैं। तो याद रखिए कौन सा समास? प्रति मतलब प्रत्येक। अब देखिएगा प्रत्येक क्या होगा? हर एक दिन, प्रतिदिन का मतलब एक दिन जाना होता है, अब प्रत्येक का मतलब हर एक दिन जाने की बात। प्रत्येक ना कहते एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सामान देना होगा, प्रत्येक मतलब हर एक व्यक्ति को देना होगा। ये बात और देखिए कौन सा समास? अव्ययीभाव, क्योंकि पहला पद में प्रत्येक आ रहे हैं, हर एक की साफ साफ जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, तो क्या होता है? भाव उत्पन्न हो रही है। आगे कहता है यथाशक्ति, यथा तब शक्ति, क्रम के अनुसार ही शक्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं भाव अव्ययीभाव समास
कहता है स्वपरिवार, जाते करीब भोज को क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं सब जना न होता है, सब जना मतलब घर का हर एक व्यक्ति भोज खा लाइएगा। तो समझ, हाँ घर के एक व्यक्ति आता है स्वपरिवार, देखते कि कार्ड वगैरह में भी लिखा था समस्त परिवार, सभी व्यक्ति आइएगा, हर एक व्यक्ति को आने की बात होगी। कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। कहते हैं भोज खाने जाएंगे भर पेट खाएंगे, भर और पेट खाएंगे, तो समझते भर पेट मतलब भर पेट भर के खाइएगा। तो एक बार थोड़ी रसगुल्ला 10 को ठूस लिए फिर पूरी ठूस लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक भर पेट भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और कुछ बात कर लेते हैं, नहीं कहते हाथों हाथ कर देना, रातों रात बना देना, ये सभी क्या है? रातों रात क्या होता है? रातों रात पूरा महल खड़ा कर देंगे, ये भी कौन सा समास? अव्ययीभाव। हाथों हाथ देना, हर एक व्यक्ति के हाथ में देना, तो वो कौन सा समास? अव्ययीभाव समास होते हैं। क्लियर हो गया अव्ययीभाव समास। आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वैसे समास होते जिसका पहला पद साइलेंट और दूसरा पद प्रधान। आप कहिए कैसा? एक बात और बता देते हैं, कारक होता है ना, कारक का चिन्ह प्रयोग होगा, कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा समझ सकते। जैसे देखेंगे राजकन्या लिखा हुआ है, राजकन्या। अच्छा बताइए राजकन्या केकर होता है? राजा की पुत्री राजकन्या। तो बोलिए यहाँ पर हो गया राजा की पुत्री, देखिए पहला पद कौन था, वहां पर पुत्री आ गया, समझिएगा राजकन्या। फिर बोलते क्या बोलते हैं? राजपुत्र, है ना, तो राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाते हैं। और बात करते हैं, और एक दो हिलडोल की बात कर लीजिए तो फटाफट मन अच्छा लगेगा। चलिए अब देखिए कहते हैं रसोई घर, कहाँ? राजा की पुत्री। चलिए रसोई घर, रसोई घर का क्या होगा? रसोई घर के लिए बताइए। किचन जिसको आप लोग कहते हैं, कहते हैं रसोई घर के लिए है, रसोई का घर, रसोई का घर, तो रसोई घर। चलिए विद्यालय भी हो जाएगा आपका, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय क्या बनता है? विद्यालय। ये भी सभी कौन सा समास? क्योंकि इसमें का के की का प्रयोग हो रहा है। जैसे कामचोर, कामचोर काम को जी चुराने वाला कामचोर कहलाते हैं। काम को जी, कामचोर होता है जो काम नहीं करता है, काम को काम से भागता है, तो कामचोर भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आगे हैं, आगे बात करते हैं मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्लियर? समास आपका क्लियर। अब आइए बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन कहा जाए अनेक शब्दों का एक शब्द निकलेगा। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे भी एक बात करेंगे जिसका नाम है तिरंगा, ना कहते हैं मेरी जान तिरंगा है। अब देखिए 26 जनवरी आने वाले हैं, 3 रंगों का होता है, हमारे देश का आन बान शान होता है, इसलिए तिरंगा भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। आप कहिएगा तिरंगा तो आपने बताया द्विगु समास। जी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों है, लेकिन उसमें से आपका अनेक शब्दों का एक शब्द निकलता है। आगे हम बात करेंगे दूसरा दशानन। दशानन 10 सिर वाला रावण कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अगर ये नहीं रहेंगे तब अंक वाला में चले जाएंगे द्विगु समास। आगे बात करते हैं घनश्याम, जिसके मुख पर श्यामलापन हो वही घनश्याम हो, जो हमारे मुरली मनोहर होते हैं। जैसे पीतांबर, श्वेतांबर, है ना, पीतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, त्रिलोक, ये सभी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होते हैं। आगे बातचीत करेंगे, आगे देखेंगे सुग्रीव कौन सा समास? सुग्रीव में होता है। गजानंद,
गजानंद भी कौन सा समास, हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं। घनश्याम हो गए, लंबोदर हमारे पास हो गए, चक बिना पानी हो गए, ये सभी कौन सा समास होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। यहाँ तक कि मृत्युंजय भी क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर 1 शॉर्ट में क्लियर हो गया है। तो ध्यान रखना है 2 से 4 को 5 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आप हमें बताइएगा ये कौन कौन से समास होते हैं, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने HW है, तो फिलहाल वो MCQ के माध्यम से आपको क्लिक करना पड़ता है। तो HW देखिए तिरंगा, अभी जो जितना समास जानते दोनों लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही वहां पे क्लिक करेंगे। दूसरा हमारा होगा दशानन, तीसरा चक्रपाणी, चौथा हमारे सप्ताह, अगला 45 भरपेट, कानो कान, त्रिलोकी, उच्च शिखर और नीला आकाश, ठीक है। इसी तरह एक एक MCQ है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। आपको यहाँ पर दे दिया गया, जैसे मैंने आपको दे दिया दशानन, दशानंद समास है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा समास है वो ऑप्शन तय करेगा। देखेंगे, बात करेंगे हम यहाँ पे द्वंद्व समास, दूसरा हमारा होता है द्विगु समास, फिर आगे देखिएगा हमारे पास यहाँ पर हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया बहुव्रीहि समास, और उसके पास हमारे हो गए कर्मधारय समास। बच्चे बहुत ही फंसते हैं, फंसिए नहीं। देखिए दशानंद अंक वाला जितने भी होगा सब दीर्घु समास, क्या दीर्घु समास है, बिल्कुल है, लेकिन कर्मधारय समास भी है। दोनों का कंफ्यूजन हो गया, कौन मारे, बहुव्रीहि मारे या द्वंद्व मारे, दीर्घु मारे, टेंशन नहीं लेना। करना क्या है, तो सबसे पहले देखना है क्या इसके अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, हाँ दशानंद 10 सिर वाला रावण होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो रावण है तो बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि को मारिएगा, लॉक करना है, ना कि दीर्घु। दीर्घु को मारते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, एग्जाम का समय अच्छे से पढ़िए मेरे बिहार के शेर और शेरनियों। जय हिंद, जय भारत।